एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एमपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा है। जब सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में जाने का फैसला किया था, तब बीजेपी को कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि अब शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में अब अपनी हार को नहीं झेल सकती है। शिवराज ने सिंधिया के दम पर चुनाव लड़ा और जीत का परचम लहराया, लेकिन सिंधिया की जीतने के बाद शिवराज सरकार ये तो भूल गए कि उसे सिंधिया और समर्थकों को बड़ा पद देना है। आज सिंधिया के समर्थक बीजेपी में आके पछता रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाने के लिए बेताब हुआ जा रहा है, उसकी कवायद शुरू हो गई है। और अगर ऐसा होता है तो सिंधिया समर्थक बीजेपी छोड़ते हैं अगर, तो शिवराज सरकार अल्पमत में भी आ सकती है। और यही से सवाल पैदा होता है कि क्या सिंधिया समर्थकों के जाने से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में गिर जाएगी? बड़ा सवाल है। बता दें, दरअसल बात 2019 की 11 मार्च की है, जब मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से चल रहे सियासी सस्पेंस खत्म होने वाले थे और कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी थी। बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 मार्च को दिया अपने इस्तीफे को, 10 मार्च को सार्वजनिक भी किया था। इसके बाद बता दें कि इस्तीफा सिंधिया के मंगलवार सुबह पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात के बाद सामने आया था। ऐसे में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के सामने अब सरकार बचाने की चुनौती भी थी। माना जा रहा था कि सिंधिया बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और इस फैसले के साथ ही सिंधिया के खेमे वाले विधायक भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। सिंधिया ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मेरी जिंदगी का शुरू से मकसद अपने राज्य और देश के लोगों की सेवा करना है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में रहकर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। जब भारत के ज्यादातर हिस्सों में होली मनाई जा रही थी, तब सिंधिया के इस फैसले ने लोगों को पूरी तरीके से चौंका दिया था। सिंधिया के फैसले की सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई थी। हमें बीबीसी हिंदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहासुनी के जरिए लोगों से सवाल भी किया था कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के लिए आप किससे जिम्मेदार मानते हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा था कि हमें कुछ ही मिनटों पर 1000 से ज्यादा प्रक्रियाएं मिली है। वही समीन शर्मा ने लिखा कि एक आम नागरिक की तरह जीना सिंधिया के लिए हमेशा मुश्किल रहा। वो हमेशा एक पोजीशन चाहते थे, इसलिए सिंधिया ने अपनी वफादारी बदल दी है। ओम प्रकाश चौधरी लिखते हैं कि कांग्रेस छोड़ने के लिए कोई और नहीं, खुद सिंधिया और उनकी तमन्नाएं जिम्मेदार है। अशरफ जमील कहते हैं कि यह दिल्ली नेतृत्व की हार है और न सिर्फ सिंधिया बल्कि सचिन पायलट भी कांग्रेस के पुराने लोगों और विचारों को ढा रही है। सिंधिया का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनकी स्थिति फिर से वैसे ही हो जाएगी। दुआ कीजिए कि सिंधिया का भविष्य बेहतर हो। अदनान चौधरी ने लिखा कि सिंधिया की पार्टी छोड़ने की असली वजह मध्य प्रदेश कांग्रेस सीएम की कुर्सी है। वही ट्विटर हैंडल भैया जी स्पीकर ने लिखा कि एक बात आप भी जान लीजिए, ये जरूर जानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ज्यादा कोई विकल्प नहीं बचा। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त विधायक नहीं है जिसमें सरकार तैयार पूरी हो सके। कमलनाथ हर विधायक को व्यापारी बनाना चाहते हैं और वही उल्टा पड़ गया। दरअसल देर रात कमलनाथ द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक में 20 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दे दिए थे। ये बैठक सरकार पर आए संकट को लेकर बुलाई गई थी। उस वक्त इस्तीफे सौंपने वाली सभी मंत्री कमलनाथ के करीबी थे और वहीं सोमवार को दिन में खबर फैल गई कि सिंधिया गुट के 17 विधायक, जिनमें से 6 भी शामिल है, उन्होंने बेंगलुरु का रुख कर लिया। इसके बाद इन सभी के फोन बंद रहे और इसमें संपर्क दिन भर नहीं हो पाया। कमलनाथ ने बैठक के बाद कहा कि मेरे लिए सरकार होने का अर्थ सत्ता की भूख नहीं, जनसेवा का पवित्र उद्देश्य है। 15 वर्षों तक भाजपा ने सत्ता को सेवा का नहीं भोग का साधन दिया है, इसमें रखा भी गया था। वो आज भी अनैतिक तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार को अस्थिर करना चाहती। उन्होंने कहा कि 15 साल में भाजपा के राज में हर क्षेत्र में माफिया समांतर सरकार बना गया था। प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई थी और उन्हें माफिया रूप से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस को सत्ता सौंपी। मैं जनता की अपेक्षा पर माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। माफिया के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। बैठक से बाहर निकलकर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उस वक्त पत्रकारों से कहा था कि लगभग 20 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे मुख्यमंत्री को दे दिए। जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी में बन रहा था, उन्होंने ऐसे में लग रहा था कि इस्तीफे देकर ये बात उनके विवेक पर छोड़ दी गई है कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का गठन स्वतंत्रता पर्व पे भी करेंगे। बता दें, उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस की सरकार चुनानी है, जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है। भाजपा अपने चाल में कामयाब ना हो, इसलिए हमने अपने इस्तीफा दे दिया। बता दें, वही मंगलवार शाम को कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी। वही खबर यह भी आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में मंगलवार को ग्वालियर जाकर माधवराव सिंधिया की 75वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ यह भी खबर चल रही थी कि वो किसी नए पार्टी की घोषणा कर सकते हैं और भाजपा के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। फिलहाल कमलनाथ सरकार उधर में
लटकी हुई नजर आ रही थी। उनके साथ 19 विधायक लगभग सप्ताह भर से बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में थे और उनका त्यागपत्र भी बीजेपी के नेता ने लाकर विधानसभा स्पीकर को सौंपा। वहीं रविवार तड़के सुबह जयपुर से कांग्रेस के 70 विधायक और अधिक विधायक भोपाल वापस लौट आए। इस सवाल के जवाब में भी बेंगलुरु में कांग्रेस ने जो विधायक एक रिजॉर्ट में हफ्ते भर से मौजूद थे, क्या वो भोपाल नहीं आ रहे थे? मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते थे कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो स्वतंत्र है तो वो भोपाल आते ही मीडिया के सामने खड़े होते, सवालों के जवाब देते। पिछले 7 से 8 दिनों में जो इनका नाटक चल रहा है, अगर ये इनके साथ है, बीजेपी के साथ है, तो वो इनसे डर की बात क्यों कर रहे हैं? कमलनाथ का कहना था कि वो चिंतित नहीं है और उन्हें हर विधायक पर विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश के हित में फैसला लेंगे। कांग्रेस फिलहाल 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सदस्य होने का दावा कर रही थी, लेकिन उससे 6 पूर्व मंत्रियों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुताबिक स्पीकर ने 6 पूर्व मंत्रियों की सदस्यता रद्द नहीं की, लेकिन बल्कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, जो कि उन्होंने खुद किया था। लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद भी वे अध्यक्ष के सामने हाजिर न हुए। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों और सदस्यों ने इन 6 में से पिछले हफ्ते अपना इस्तीफा स्पीकर को भेजा था, लेकिन बीजेपी कह रही थी कि जब 6 के सदस्य रद्द हुई थी तो बाकी क्यों नहीं। इस पर कमलनाथ कहते हैं कि बीजेपी को क्यों चिंता थी कि कांग्रेस के इस्तीफे देगी। वो कहते हैं कि बीजेपी तो कहती थी कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जहाज उनका और जगह भी उनकी, जो इस्तीफा लेकर देता है वो बीजेपी का। ये नाटक पूरे प्रदेश देख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई अपनी चिट्ठी पर भी उन्होंने कहा था कि उसका कोई जवाब उन्हें कभी तक नहीं मिला है। गृह मंत्री को लिखी इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके बंधक बनाए गए विधायकों को छुड़वाने की बात लिखी थी। जब बीबीसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या कहा जा रहा है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह ने जमीन इतनी छोटी कर दी कि वो पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए। इस पर कमलनाथ कहते हैं कि सिंधिया जी चुनाव हार गए, वो हमने नहीं की। वो कांग्रेस के महामंत्री थे, मंत्री रहे केंद्र में, कांग्रेस की सरकार में थे। कौन सी जमीन छोटी हो गई? पर उनका अगर महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है तो आगे आने वाले समय भी बताएगा कि उनको किस तरीके से बीजेपी में शिकस्त मिलेगी। वो आगे कहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा टिकट ना देने का प्रश्न ही उठ रहा। ये तो फैसला ही नहीं हुआ था, ये सौदा था, राज्यसभा के लिए नहीं। राज्यसभा तो एक छोटी सी बात है। हालांकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा था कि मेरे जीवन में 2 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख देते हैं। पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया, एक जीवन बदलने का दिन था। और आज 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नए मोड़ का सामना कर निर्णय लिया मैंने। वही उन्होंने कहा कि मेरे पूज्य पिताजी ने और पिछले 18 से 19 सालों में मैंने जितनी श्रद्धा से प्रदेश और देश की सेवा करने की कोशिश की है, वही भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मगर आज मन व्यतीत है, दुखी है, क्योंकि आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं कि जनसेवा की लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। सिंधिया ने कहा कि पार्टी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इससे अलग जो बातें सुझाई जा रही है उसे रमावेश नहीं किया जाता है। और इस वातावरण में जहां राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति है, वो मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति है। सिंधिया ने कहा कि ऐसा सपना हमने परोया था कि 2018 में जब हमारी सरकार बनेगी, मगर 18 महीने में वे सपने पूरी तरीके से बिखर गए। कहा गया कि 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए रास्ते खुल गए हैं और आज एक ट्रांसफर उद्योग भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में रेत का माफिया चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गैंग वॉर है। सिंधिया ने कहा कि ऐसी स्थिति में उनसे उम्मीद है कि बीजेपी में उन्हें जनसेवा का मौका मिलेगा। सिंधिया ने कहा था कि ऐसी स्थिति में आज भी मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे मंच प्रदान किया, जिससे मैं जनसेवा पर आगे बढ़ पाऊंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए कहा कि मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य उज्जवल है। मध्य प्रदेश में होली के एक दिन पहले ही शुरू हुई राजनीतिक संकट के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के दिन ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई थी। सिंधिया के इस्तीफे के बाद उनके करीबी समझने वाले थे कि कम से कम 22 विधायकों ने उन्हें इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जिसमें से 6 मंत्री शामिल थे। सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी भेजे अपने इस्तीफे में उस वक्त लिखा भी था कि जारी भी किया था कि मगर अपनी आगे की योजना पर उन्होंने कुछ काम नहीं करना चाहिए था। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा था कि वो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इस रास्ते की शुरुआत 1 साल पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने उस वक्त लिखा था कि मेरे जीवन का उद्देश्य शुरू से ही अपने राज्य और देश के लोगों की सेवा करना है। मुझे लगता है कि अब इस पार्टी में रहकर मैं अपना ये काम नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा था कि अपने लोगों और कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यही सही समय है और अब वो इससे आगे बढ़े और नई शुरुआत करे। उधर कांग्रेस ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक
महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान भी जारी किया था उस वक्त, और उस बयान में कहा गया था कि पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया के तत्काल प्रभाव से निष्कासन को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंजूरी दे दी है। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि सिंधिया समर्थक जो है कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर आए थे वो बीजेपी में, अगर वो वापस जाते हैं तो क्या शिवराज सरकार अल्पमत में आ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए SPN9।